दस्तूर सेकुलर बन गया। सेकुलर दस्तूर बनना, इसके अंदर बुनियादी किरदार जमीयत उलमा का किरदार है। कौन सी, आज तो हर आदमी अपनी जेब में जमात लिए फिरता है। क्यों? कौन सी जमात थी उस वक्त? एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ मुल्क की सियासत के अंदर आज़ादी जमीयत उलमा थी। जमीयत उलमा पकड़ करके बैठ गई। यहां तक कि ये जो दफात हैं 25, 26, 29, जिसके अंदर हर अक़लियत को हक दिया गया है कि वो अपने मजहब के ऊपर चल सकती है, मजहबी इदारे कायम कर सकती है, तबलीग कर सकती है, अपने मजहब के लिए काम कर सकती है। यह है हमारा आईन। हम इसी आईन की दुहाई देते हैं। दुनिया बोल रही है, हिंदू बोल रहे हैं, मुसलमान बोल रहे हैं, सिख बोल रहे हैं कि मुल्क के दस्तूर को महफूज करो। तुम दस्तूर को आग लगाना चाहते हो, हम नहीं ऐसा होने देंगे। क्यों लगा रहे हैं आग? वो अक़लियत को जीने का हक नहीं देना चाहते। मेरे भाई, ये हमारा किरदार है। जमीयत उलमाए हिंद, हम जमीयत उलमा, हम ये बात कहते हैं कि मुल्क का आईन है, दस्तूर है। दस्तूर के अंदर सेकुलरिज्म घोल कर रखा गया है। इसके अंदर किरदार हमारा है। कोई माई कलाल है खड़े होकर कह दे कि नहीं है। हमारी खिदमत हैं, 150 साल खिदमत हैं। आज जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हैं, कहें अगर उनके अंदर हिम्मत सर उठाकर उन्होंने मुल्क को आजाद कराया, कहें देखें हम। वो क्या जाने कि दस्तूर की कीमत क्या है। जमीयत उलमाए हिंद ये दस्तूर है और हमारा बनवाया हुआ दस्तूर है, मुल्क का दस्तूर है। अगर इस दस्तूर को आग लगेगी, मुल्क को आग लग जाएगी। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम वो किरदार पेश करो जो 150 साल नहीं 200 साल का किरदार इस मुल्क को बनाने के लिए है। नहीं कर सकते तुम। मेरे भाई, ये हमारा एक नजरिया है। हम ये कहते हैं कि आईन मुल्क का आईन है, मुल्क के बसने वालों की फलाह व बहबूद के लिए है। इस आईन की हिफाजत मुल्क की हिफाजत है। जो इस आईन को बर्बाद करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या चीज है आईन? क्या चीज है? क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये है, उसको समझना चाहिए। इस आईन ने अक्सरियत और अक़लियत को एक पैगाम दिया है। मजहब, हर अक़लियत, हर मजहब, चाहे वो 100 है चाहे 1000 मजहब है, हर इंसान को अपने मजहब पर मरने और जीने का हक है। यह है सेकुलरिज्म। हर आदमी को, चाहे वो कोई भी आदमी है, मर्द है औरत है, देहात का है शहर का है, दलित है या पंडित है और अक्सरियत है या अक़लियत है, हिंदुस्तान में बसने वाले हर आदमी को अपने अक्ल और अपने दिल के एतबार से जिस मजहब को चाहे उस मजहब के ऊपर जीने और मरने का हक है, काम करने का हक है, तबलीग का हक है। ये 25, 26 और 29 आईन की दफा बता रही है। अगर कोई किसी मजहब को नहीं मानता, नास्तिक है, उसे भी जीने का हक हासिल है। ये हिंदुस्तान का दस्तूर। और इसके साथ दूसरी शक्ल सेकुलरिज्म की है कि सियासत का कोई मजहब नहीं, इख्तिदार का कोई मजहब नहीं है। क्या मतलब है?
जिनके हाथ में इख्तिदार की रस्सी है वो पाबंद नहीं कर सकते किसी को मजहब का। दस्तूर ये कहता है, इसी का नाम सेकुलरिज्म है। हर आदमी को अपने दस्तूर पर जीने का, मरने का, काम करने का हक है, लेकिन हुकूमत का अपना कोई दस्तूर नहीं है। हुकूमत उसकी पाबंद हो जाए, ये नहीं हो सकता। आज मुल्क का तरीका क्या है? बिल्कुल इसके खिलाफ है। आज हुकूमत एक मजहब को पकड़े हुए है और दूसरी अकलियतों को अपने मजहब पर जीने का हक नहीं देती। कहां है आईन? देखना चाहिए। नाम है सेकुलरिज्म का, और सेकुलरिज्म के गर्दन को दबा करके मौत दी जा रही है। कहां है आईन? किसी अकलियत को, मैं कहता हूं खुल करके, मुस्लिम अकलियत को मजहब पर जीने का क्या हक दे रहे हैं आप? आपने कहा वक्फ के मसले के अंदर, मैं जिस दिन बिहार में हमारा जलसा हुआ है जमीयत उलमा का, उस दिन रात में मुझसे एक साहब ने कहा कि आज प्राइम मिनिस्टर की तकरीर हुई है, उसके अंदर कहा है कि वक्फ का जिक्र कहीं दस्तूर के अंदर नहीं है। मैंने कहा अजीब व गरीब चीज़ है। मैंने उसी तकरीर में कहा गई थी ये बात कि मुझे हैरत है कोई ये कहने लगे कि हज का जिक्र हिंदुस्तान के आईन में नहीं है इसलिए ख़त्म, रमज़ान का जिक्र हिंदुस्तान के आईन में नहीं है इसलिए रमज़ान ख़त्म, नमाज का हिंदुस्तान के आईन में नाम नहीं है, ख़त्म, नमाज नहीं होगी। अरे बाबा, मजहब का जिक्र आ गया। हमारी मजहब की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज जब हमारे मजहब का जिक्र आ गया, हमें अपने मजहब पर जीने का हक है। इसका मतलब है हर मजहबी चीज पर हमें जीने का हक है। ये कैसी बात है? मजहब के एक एक जुज का हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर नाम आए, ये कोई चीज नहीं है। हम ये समझते हैं कि वक्फ हमारी मजहबी चीज है। और अब नई नई तरह तरह की दूसरी चीजें, उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दिया, गुजरात के अंदर भी इसी तरीके की चीज है। जमीयत उलमा इस सिलसिले के अंदर बिल्कुल आज़ादाना तौर के ऊपर काम करती है, इसलिए कि दस्तूर को बनाने के अंदर, अक़लियतों को हुकूक दिलाने के अंदर, इस दस्तूर के अंदर जमीयत उलमा का बुनियादी किरदार है। हम इस चीज़ को लेकर कोर्ट के अंदर जाएंगे, हम ले जाकर पेश करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने चीज़ों को रखेंगे इंशाअल्लाह। अब ये आज तक उत्तराखंड की हाई कोर्ट बंद थी, 10 तारीख को खुलेगी। हम 10, 11, 12 के अंदर इंशाअल्लाह कोर्ट के अंदर चले जाएंगे और हम जाकर उसके खिलाफ। अरशद मदनी करम बढ़ाओ। हमें यकीन है कि हमें हमारे दस्तूर और आईन ने जो हुकूक दिए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम जीतेंगे। अगर हाई कोर्ट में नहीं जीते, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा हिंद जो काम कर सकती है वो करती है और करती चली आ रही है।